शारदा कला केंद्र की ओर से आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। शारदा कला केंद्र मां शारदा के वरदानों से परिपूर्ण है। शारदा कला केंद्र की स्थापना आज से 26 वर्ष पहले श्री भंवर शर्मा के हाथों में हुई थी और आज तक ये संस्था फल फूल रही है। ये संस्था कला और संगीत के क्षेत्र में अपनी सेवाओं में रत है। इस संस्था ने पहले भी कई नामी कलाकारों को मंच दिया और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिलाया। जो कलाकार यहां से उभरे उनमें हैं राजकुमार रिजवी, अनूप जलोटा, पंकज उधास और चंदन दास तथा अन्य कई। आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप शारदा कला केंद्र दो नए प्रतिभावान और ओजस्वी कलाकारों को आपके समक्ष ला रही है। ये गुणी कलाकार हैं ठाकुर दौलतानी और नीलिमा शर्मा। आज एक ऐसा अवसर भी है जो हमें सदा सदा स्मरणीय रहेगा। हमारे देश की जानी मानी फिल्म, रेडियो और टीवी की कलाकार तबस्सुम जी के उस जीवन का 50वां वर्ष है जो उन्होंने फिल्मों, रेडियो, स्टेज, टीवी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को श्रेष्ठ बनाने में अपनी सेवाएं लगाईं। उनके 53 साल के जीवन के 50 वर्ष फिल्मों, रेडियो, स्टेज और अब टीवी पर पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, यानी तबस्सुम के 50 वर्ष। कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन व्यक्तियों को श्रेय देते चलें जिन्होंने अपनी निष्ठा और अथक परिश्रम से आज का कार्यक्रम सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हैं श्रीमती नैनी सिन्हा, जो शारदा कला केंद्र की मौजूदा अध्यक्षा हैं। ये तीन हस्तियां, नामवर हस्तियां, जे ओम प्रकाश साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब और अनूप जलोटा साहब। बी.आर. चोपड़ा साहब की बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली फिल्म अफसाना, और इस अफसाने में एक नाम तबस्सुम भी था। जी हाँ, छोटी सी नन्ही सी 6-7 साल की उम्र में तबस्सुम ने चोपड़ा साहब की फिल्म अफसाना में काम किया था। मेरी गुजारिश है भंवर शर्मा साहब से और नैनी सिन्हा साहिबा से कि वो लोग हमारे इन खास मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करें। इस संस्था के नुमाइंदे भंवर शर्मा साहब। दोस्तों, शारदा कला के अंदर हमेशा नए आर्टिस्टों को, गायकों को आगे लाने में श्रेय रहा है। अनूप जलोटा साहब भी हमारे शारदा कला केंद्र के एक पुरजोर हस्ती हैं, और भी काफी पंकज उधास साहब, राजकुमार रिजवी, चंदन दास, कई नामी कलाकार हमारी संस्था से निकले। और आज भी ये जो सौभाग्य इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने का शारदा कला केंद्र को मिला, उसके लिए मैं तबस्सुम जी और आप सबका हार्दिक आभारी हूँ। मैं नैनी सिन्हा जी, जो हमारे प्रोग्राम के प्रेसिडेंट हैं संस्था की, उनसे गुजारिश करूंगा कि फूलों के बुके से सबसे पहले हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश जी का स्वागत करेंगे। जे ओम प्रकाश साहब, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और अब भंवर शर्मा साहब बुके पेश करेंगे उनके लिए जिनका तबस्सुम कई फूलों को माप देता है। तबस्सुम साहब की मैं भंवर जी से गुजारिश करूंगी
जो कि शारदा कला केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो फूलों से स्वागत करें हमारे B.R. चोपड़ा साहब का। जोरदार तालियां भाइयों और बहनों, B.R. चोपड़ा साहब। और अब अनूप जलोटा के लिए नैनी सिन्हा जी से गुजारिश है, फूल पेश करें। अनूप जलोटा, जिन्होंने सुरों से, भजनों से, गजलों से बहुत मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। पूज्य चोपड़ा जी, मेरे अजीज जलोटा जी, तबस्सुम और आदरणीय बहनों और भाइयों, बड़ी सुहानी शाम है, बहुत ही प्यारा उत्सव है। मैं जानता भी नहीं था कि मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा ऐसे अवसर में आने का, और ये जो फूल मिले हैं ये भी नहीं जानता था। तो मानना पड़ा कि जो भाग्य में लिखा होता है, दुख सुख या मान अपमान, वो मिलके ही रहता है। तो मैं जरा तबस्सुम के अंदाज में ही इसी मौजू पे, इसी विषय पे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जीसस क्राइस्ट और सेंट जॉन्स में यही बात चल रही थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जो भाग्य में होता है वो मिलके ही रहता है। जॉन्स नहीं मान रहे थे। जीसस ने कहा चलिए जरा धरती की सैर करते। एक फार्म हाउस के पास पहुंचे, रात हो गई, सोचा आराम कहां करेंगे, देखा फार्मर सो रहा है, कहीं नींद से न जाग जाए। तो उन्होंने कहा चलो अस्तबल में ही सो जाते। तो अस्तबल में नीचे जगह थी, वहां जॉन सो गए और ऊपर जीसस क्राइस्ट सो गए। और कहते हैं, जोन्स डू यू ट्रस्ट मी? कह लगा यस सर। अच्छा फिर एक गाना सुना दो लोरी के रूप में, हमें नींद नहीं आ रही। कह लगा साहब आप तो कह रहे थे कि कहीं फार्मर ना जाग जाए। अरे भाई मुझ में फेथ है ना, तो सुनाओ गाना एक, लेकिन ऊंची आवाज में। अब वो ऊंची आवाज में गाना शुरू किया, फार्मर जागा, आया, आके 2-4 धर दिए उसके मुंह पे। वो चला गया। फिर जीसस ने कहा अभी भी मुझ में ट्रस्ट करते हो? कहते जी हां करता हूं। फिर जरा एक बार फिर से गा दो ऊंची आवाज में। उसने फिर से गाया। अब जो गुस्से में फार्मर आया और आके जो 2-4-5 धरी उसको और कहा खबरदार अगर तुम्हारी आवाज आई तो। चला गया। जीसस ने कहा अब भी भरोसा है मुझ पे? कहता जी हां भरोसा तो है। कहता फिर अब जरा और ऊंची स्वर में एक दफा। कहता जी गा तो दूंगा लेकिन जरा जगह बदल लीजिए, आप नीचे आ जाइए, मैं ऊपर सोता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। गाना शुरू किया ऊंची आवाज में, तो किसान जागा। इस दफा उसने लाठी पकड़ी, आके कहता मैंने मना किया था आवाज ना आए। मारने लगा तो कहने लगा नहीं तेरी पिटाई पहले काफी हो चुकी है, जरा ऊपर वाले को देख लो। तो भाग्य में जो मिलना होता है वो मिल के रहता है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं कि ये शाम, ये बहुत ही हसीन शाम, जब हम तबस्सुम की सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली मना रहे हैं। हरिओम जी, जलोटा साहब, तबस्सुम बेटी, भाइयों और बहनों, आज तो मैं ना आने की माफी मांग चुका था, मगर बाद में मुझे जब पता लगा कि ये गोल्डन जुबली है इसकी, और वो भी इसलिए कि 53 साल में 3 साल में जब थी तब एक्ट्रेस बन गई, और 53 साल में अब टीवी क्वीन क्या और स्टेज क्वीन क्या और फिल्म एक्ट्रेस क्या, सब कुछ ही बन गई। तो इतने जल्दी में इतनी तरक्की कर लेना मेरे ख्याल में वो ठीक कहा था इन्होंने कि कहीं ना कहीं इसको गिनीज बुक में आना ही चाहिए, क्योंकि यह रिकॉर्ड मेरे ख्याल में कहीं नहीं है। तबस्सुम से मेरा एक खास रिश्ता, सबसे पहली पिक्चर मैंने बनाई थी उसमें यह काम कर रही थी, उसका नाम था अफसाना। और उसके बाद हमारा एक बेटी बाप का रिश्ता हो गया, और वो रिश्ता अभी तक कायम है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो 50 साल इसके गुजरे हैं वो जवानी के गुजरे हैं, अब भी जवानी के गुजरते जाएं, इसी जवानी में रहें, क्योंकि ये लड़की जो है ये इतने अच्छे लतीफे सुनाती है, इतने अच्छे शेर पढ़ती है कि इसके अंदर जवानी जा ही नहीं सकती कभी, हमेशा जवान रहेगी। ये मेरा यकीन है और मेरा आज आशीर्वाद भी यही है। और मैं प्रेम के साथ इनको बोल देता हूं, प्रेम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी हमेशा बहुत बड़े बड़े मारे लिए पैदा करे
और हमेशा स्टेज क्वीन क्या और टीवी क्वीन क्या, हमेशा हर किस्म की क्वीन बनी रहे। मेरा इतना कहने के बाद आपसे माफी मांगता हूं और अपना फिर से आशीर्वाद देता हूं अपनी बेटी को। आदरणीय चोपड़ा साहब, ओम जी, तबस्सुम जी, इला और उन्हें भी अभी पढ़ाई। मेरी बड़ी बहन है तबस्सुम जी। जब कभी सुनने सुनाने का मौका मिला है तो इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया है और मैं देता आया हूं इन्हें वो इज्जत जो एक बड़ी बहन को मिलनी चाहिए। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री को तो है ही, लेकिन एक और बड़ी बात कि दूरदर्शन के माध्यम से इन्होंने बहुत सेवा की है हमारे देश में। लोग चिपक जाते थे टीवी से जब फूल खिले हैं गुलशन गुलशन आता था, और कुछ दिन वो प्रोग्राम बिना तबस्सुम जी के हुआ तो हिंदुस्तान में हड़ताल हो गई थी कि वो प्रोग्राम बंद कर दीजिए या तबस्सुम जी को वापस लाइए। और उस हड़ताल में मैं भी था और तबस्सुम जी को वापस आना पड़ा। आज के इस प्रोग्राम में जब मुझे पता लगा कि 50 साल इन्होंने पूरे कर लिए काम करते हुए, तो पहले तो अपने को मनाना पड़ा कि इनकी उम्र 50 साल हो गई, क्योंकि इनमें जो अभी तक इनके व्यवहार में जो चमक है, इनके व्यवहार में जो बचपन है, जो प्रेम है, जो उमंग है, उस हिसाब से तो इनको 25 का होना चाहिए आज। 25 का ही है। और ये चोपड़ा जी ने कंफर्म कर दिया कि वो 25 साल की है। चोपड़ा जी ज्यादा जानते हैं क्योंकि पहली फिल्म में इन्होंने काम किया था। तो मेरी ओर से मुबारकबाद इला अरुण जी के लिए। ओके, तालियां दोस्तों। एक बार फिर आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस खुशी में शरीक हों। मेरे लिए जाती तौर पर भी ये बहुत खुशी का मौका है। आज से 18 साल पहले तबस्सुम जी का जब पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ था वो भी मैंने ही काउंटर किया था। आज ये मौका मुझे फिर मिला है और आप लोगों का साथ मिला इस तारीखी मौके पर, इस बात की बहुत खुशी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी बिग हैंड टू तबस्सुम। एंड इला जी से भी दरख्वास्त है कि 2 शब्द इस मौके पर, तारीखी मौके पर कहें, उसके बाद हम मेहमानों को रुखसत करेंगे, लेकिन उससे पहले इला जी। जहाँ इतने सीनियर लोग खड़े हों, जहाँ इतने अच्छे बोलने वाले लोग मौजूद हों, वहाँ मैं क्या बोल पाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं बचपन से तबस्सुम जी को कंपेयर करते हुए देखती आई हूँ और स्टेज पे हमें ये सिखाया जाता है कि एक कलाकार के अंदर हमेशा एक बच्चा रहना चाहिए, तभी वो जिंदा रहता है। तो उस बचपन को समेटे हुए ये आज तक ये तबस्सुम बिखेर रही हैं और हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रही हैं, प्रेरणा रहेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुतून, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से इतने लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते आए हैं। शक्तिदा के साथ तबस्सुम ने काम तो कभी नहीं किया, लेकिन इतना लाड और इतना प्यार है, बिल्कुल एक बड़े भाई या पिता समान हस्ती माना जा सकता है। शक्तिदा से गुजारिश है कि इस मौके पर आशीर्वाद के 2 शब्द। तबस्सुम को आशीर्वाद देना मेरे ख्याल में कुछ ज्यादती हो जाएगी। बहुत दिन पहले जब बिमलदा के सेट पे मैं गया था, एक पिक्चर बना रहे थे बिमलदा, मेरे ख्याल में उसका नाम क्या था, बाप बेटी। बाप बेटी, बाप तो मुझे समझ में नहीं आया,
मगर बेटी बहुत खूबसूरत लगी और बहुत अच्छी लगी। आज भी वो बेटी वैसी ही लगती है, कुछ फर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, मोटाई वैसी है, गोलाई भी वैसी है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उस बचपन से जो इन्होंने यश प्राप्त किया है, जितने दिन वो इंडस्ट्री में रहें, इससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और उतनी यश कमाती रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शक्तिदा। हम आपको एक छोटा सा नजराना जो खिलते फूलों के जरिए आपको तबस्सुम की याद दिलाएगा पेश करना चाहते हैं। भवन शर्मा सिन्हा साहिबा, मिसेस नैनी सिन्हा पेश करेंगी शक्तिदा को। इन सब मेहमानान का एक बार फिर खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर द लास्ट वर्ड तबस्सुम। जिन्होंने मुझे बेबी देखा है, मैं एक छोटी सी बच्ची को और आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अंकल जी, मुझे पता है आपको देर हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगी कि खूबी स्टेज पे आ जाए। ये मेरी शागिर्द है और शेरो शायरी करती है, कुछ 2 शेर आपके सामने पेश करेगी। तुमको ये जिद है कि रूठे रहोगे, हमको ये जिद है मना के रहेंगे। तुमको कसम है तुम ना मुस्कुराना, हमको कसम है हंसा के रहेंगे। और अब जवानों के लिए एक मैसेज दो, जो एक की बजाय अपना दिल कई कई लोगों को दे देते हैं। दिल दो किसी एक को और किसी नेक को, दिल दो किसी एक को और किसी नेक को, ये परेशानी है जो बात तो हर एक को। और अब चलते चलते एक शेर और सुना दो। पिछले दिनों जो इंसानों ने दंगेल फसाद किए, बस्तियां जलाई, उसके लिए क्या मैसेज है? आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में। थैंक यू, नमस्ते। 2 फनकार, नए फनकार आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ठाकुर दौलतानी साहब और नीलिमा जी। नीलिमा जी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में संगीत सिखाती भी हैं और बहुत सारे टेलीविजन सेंटर्स से और रेडियो पर और कैसेट्स पे इनका गाना आप तक पहुंचा है। मैं पहले ठाकुर दौलतानी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं, इनका गाना पेश किया जाएगा और इसके बाद नीलिमा जी को आप सुनेंगे। और कई मेहमान आए हुए हैं, बड़े सुरीले मेहमान भी आए हुए हैं। आपको एक नाम मैं अभी बता दूं, शब्बीर कुमार साहब तशरीफ रखते हैं, थोड़ी देर के बाद तशरीफ रखते हैं ऑडियंस में अभी वो, और थोड़ी देर के बाद आपके सामने स्टेज पर होंगे और मुझे यकीन है कि वो भी सुर छेड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी तो देगा सन्नाटे में प्यार भरी आवाज़ कोई, कौन ये जाने कब
नीलिमा जी से नीलिमा जी वैसे तो गजलें गाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिल्मी गीत पेश करेंगी आपके सामने। नीलिमा जी ग्वालियर, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्रोग्राम पेश कर चुकी हैं। तालियों से स्वागत कीजिए नीलिमा जी। नीलिमा जी जाए नहीं, एक ड्यूएट है नीलिमा जी और ठाकुर दौलतानी साहब का। मुस्कुराहट को कली से जोड़ा गया और ये उस कली का जिक्र कर रहे हैं दोनों जो कश्मीर में खिली थी। फिल्म कश्मीर की कली का एक ड्यूएट पेश कर रही हैं नीलिमा और ठाकुर दौलतानी।
ये बात और बता दूं कि शब्बीर कुमार के अलावा विनोद राठौड़ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और ये आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नीलमा जी और ठाकुर दौलतानी, कश्मीर की कली कटोरी। बर्मन की याद में हम एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये वो गीत है जिसपे बेहतरीन संगीतकार का अवार्ड उन्हें दिया गया और गाने पर कुमार शानू को भी अवार्ड मिला बेस्ट सिंगर का।
तो लीजिए एक शेर और सुन लीजिए और फिर माइक में देबू को दे दूंगी। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो लीजिए देबू। जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है
कि आज उस महान हस्ती का महान पुत्र यहाँ आया है मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जिनके बारे में कुछ भी कहना फिल्म इंडस्ट्री के उस अजीम आदमी के लिए बहुत ही कम होगा। चाहे हम ग्रंथ लिख दें, चाहे हम बड़ी बड़ी किताबें लिख दें, लेकिन वी शांताराम जी के बारे में कहते हुए, सोचते हुए कलम जो है थरथराता है। और यहाँ पर किरण शांताराम साहब आ गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि किरण भैया आप आएं और उस मोटी लड़की के बारे में कुछ बोलें जो बहुत जोक सुनाती है। आइए, जोरदार तालियां भाई और बहनों किरण शांताराम जी के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने प्यारे दद्दू राम मोहन साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। किरण शांताराम जी एक सुतून के नुमाइंदे और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो अरसे से आप लोग देखते आए, सराहते आए हैं। इस मौके पर उनसे दरखास्त करूंगा कि हमसे मुखातिब हों, कुछ कहें। अभी तबस्सुम जी के बारे में कुछ कहना जरा डिफिकल्ट है, क्योंकि आज है उनका 50 साल उनको इंडस्ट्री में हुए हैं। अभी 50 साल उनको इंडस्ट्री में हुए हैं। आपकी एज मालूम है सबको? हाँ, मालूम है। मालूम है। उनकी एज के हिसाब से और मेरी एज के हिसाब से हम दोनों भाई बहने एक ही एज के हैं। तो अभी उनके बारे में मैंने कहना और उन्होंने मेरे बारे में कहना गलत काम है। हम इतना ही कह सकते हैं, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और शांताराम जी की तरफ से, जो यहाँ है नहीं बट वो कहाँ ना कहाँ से तो देखते होंगे कि ये बच्चे लोग कुछ न कुछ तो तरक्की करते हैं, और उनको उनके तरफ से आशीर्वाद अपने को जरूर होगा, उसको होगा, मेरे को भी होगा कि ये और तरक्की करे और बड़े हों। थैंक यू। किरण जी ने कहा कि इनको कुछ कहना नहीं चाहिए।